झारखंड मुक्ति मोर्चा में हर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साल के पहले ही दिन इस्तीफा स्वीकार हो गया है एक माननीय का, गांडे से विधायक हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जो कांग्रेसी हाल ताज़ा जेएमएम बनता है उसको पॉलिटिक्स जेएमएम का समझ में नहीं आ रहा है। इन सब के इतर हम आए हैं स्पीकर के पास, झारखंड विधानसभा के स्पीकर, क्योंकि मेरी जितनी समझ है और पॉलिटिकल इनका जो लोग इनके बारे में बताते हैं कि बहुत समझदार व्यक्ति हैं और किसी भी निर्णय को लेने के पहले 100 बार ठोक बजा लेते हैं। सर, इतना दिन पहले इस्तीफा दिया गया, क्या आप स्वीकार अभी किए तो क्या उनको समझाने का कोशिश किए, आप मनाने का कोशिश किए, या मतलब आप कहे कि नहीं ठीक है जो निर्णय? नहीं, देखिए, दिल के अंदर से तो हम सोचे अगर स्वतः कुछ समझ जाएं तो कुछ तो कई घंटा का वक्त हमने उनको दिया। और ये तो साल के प्रारंभ में मत बोलिए, बल्कि 2023 के अंतिम में उन्होंने अपना इस्तीफा स्वतः स्फूर्त रूप से दिए। दूसरी बात यह है कि हमने उनको कुछ शब्दों में समझाने का प्रयास इसलिए नहीं किया कि उनका राजनीतिक जीवन हमसे बहुत लंबा है। वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, बिहार में भी कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता के रूप में रह चुके हैं, इसलिए हम उनको समझाए, ये दुस्साहस हम नहीं कर पाया। अब सवाल है कि वो उनका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण नहीं हो सकता है, वो खुद ही समझते हैं। और मैं जिस कुर्सी पे हूँ, जिस पद पे हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पूछना बहुत उचित नहीं होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, नहीं बोला। उन्होंने स्वतःस्फूर्त रूप से अपना इस्तीफा पत्र पेश किया, मैंने उसको ग्रहण किया। कुछ ही देर उस पर विचार विवेचना करने के बाद उसको स्वीकार भी कर लिया और अपने कार्यालय को आदेश दिया कि इसमें जो नियम कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। लेकिन रवि दा की छवि ऐसी है कि वो सिर्फ स्पीकर नहीं है, डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, वो एक अभिभावक भी हैं। भले ही राजनीतिक तजुर्बा किसी से कम किसी से अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी जो समझ है, झारखंड में लोहा माना जाता है कि रवि दा मतलब बेहतरीन समझ। तो जो खबरें आ रही है कि 24-25 तारीख को इस्तीफा, अभी स्वीकार, तो बाबूलाल टाइप का हाल हो गया था क्या आपको डिसीजन लेना? नहीं, ऐसा नहीं। 24-25 तारीख को उन लोगों का कुछ हुआ होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं। मेरे पास कल ही आए थे वो। आने के बाद तो हम भी अचंभित हो गए, कहे आया, तो फिर बाद में बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तब उन्होंने अपना कागज़ निकाल के, इस्तीफा पत्र निकाल करके हमारे समक्ष थमा दिए, हम भी लिए। हम भी थोड़ा सा किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, चूँकि चुनाव का अंतिम समय है, यही साल असेंबली पार्लियामेंट सारा चीज़ का चुनाव होना है। तो उन्होंने अपने से ही कहा कि भाई हम निजी कारणों से पद को रिक्त करना चाहते हैं, अपने स्थान को रिक्त करना चाहते हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो मैंने और कुछ कहने का हिम्मत नहीं जुगाड़ कर पाया, मैंने भी स्वीकार कर लिया। आम जनता को तो ये पहली तारीख को 24 में सुनाई दिया आपका फैसला। पलामू में एक कहावत है सर कि जो पहले साल का पहला दिन होता है वो होते रहता है, ईश्वर ना करे। हालांकि हम चाह रहे हैं कि नए साल में आप स्पीकर नहीं रहें, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि यहाँ के स्पीकर फिर दोबारा नहीं जीतते हैं चुनाव, इसलिए मैं चाहता हूँ, और कोई विषय नहीं है, अन्यथा ना लीजिए। तो पहले दिन डिसीजन लेना, चुनाव आयोग को बता देना, अधिसूचना जारी कर देना, थोड़ा दिन को लेके भी आपके मन में कुछ संशय हुआ? मन में था, लेकिन उधर से उनका इच्छा था कि मैं एक दिन में सोच करके ये काम नहीं कर रहा हूँ। इसका जो डिसीजन मैंने लिया, ये किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं करता है। हम देखें कि भाई आदमी जब इस तरह का रिजिड है, इस तरह का है स्वतःस्फूर्त रूप से, तो हम उस पर और ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया। उनको हम देन एंड देयर कार्रवाई के लिए भेजने का काम किया। एक और साल बीत गया, बाबूलाल का फैसला नहीं आया। आज जैसे ही ये इस्तीफा स्वीकार हुआ, सब लोग कहने लगे कि इसी सप्ताह बाबूलाल का भी फैसला आ सकता है। आप ही की अदालत में मामला लंबित है। नए साल में बाबूलाल जी मिठाई खाएंगे या फिर उनको गुलगुल्ला खा के संतोष करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो शुरू से ही कह रखा है
जो भी नियम संगत होगा वही होगा। और आप देखिए रहे हैं सब चीज़ के सब पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करने के बाद, बारीकी मतलब कानूनी बारीकियां को अध्ययन करने के बावजूद भी हम लोग कदम बढ़ाते हैं। भले ही हम किसी दल के हैं होने के बावजूद भी जब आसन पर हैं तो निश्चित रूप से एक निरपेक्ष जगह में है, और जगह का शुद्धता को बजाय रखने के लिए, शुद्धता को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। और किसी के प्रति हमारा कोई दुराग्रह ग्रसित भावना भी नहीं है, इस तरह का भी नहीं है। सारे माननीय सदस्य हैं, सारे चुनाव जीत के आए हैं, उनके द्वारा उनका समर्थक, उनका जनता उन पर विश्वास व्यक्त किए हैं, तब सदन के अंदर में वो आए हैं, इसलिए वैसा कुछ बात है नहीं। एक मेरे ज्ञान के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप हमको बता सकते हैं कि 1 साल का टेन्योर में चुनाव आयोग को ये मैंडेटरी हो जाएगा चुनाव कराना, या फिर वो चाहे तो 6 महीने वाला एक्सटेंशन करके 1 साल खींच सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा जानकारी है, हो सकता है कि मेरा जानकारी अधूरी भी हो, लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है नियम ही वही है कि 1 साल से ज़्यादा समय रहने के बाद अगर कोई स्थान रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होता है। यही सामान्य नियम है। इसके बाद का और जटिलता के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। नया विधानसभा में इतना बैठने लोगों का, सदस्यों का बैठने की संख्या है, परिसीमन हुआ नहीं है, एक और आपके सदस्य कम हो जाएंगे बजट सत्र में, तो आपके लिए ये मतलब हल्ला हंगामा से बचने का एक अच्छा आसान तरीका होगा, या आपको लगता है कि आप मिस कीजिएगा उनको? नहीं, देखिए, जो माननीय सदस्य को मान लीजिए चुनाव जीत करके आए थे, उसको तो पूरा टेन्योर पूरा करना ही था, लेकिन किसी किसी के बीच में कुछ कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि लोगों को माने छोड़ना पड़ता है। अब तो वे अपने छोड़ने वाले माननीय सदस्य ही इस विषय को समझेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोगों का संख्या कम हो जाने से। शुक्रिया। लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद वो स्वतः इस्तीफा नहीं दिए हैं, उनको कहा गया इस्तीफा देने के लिए। कोई कह रहा है इसके लिए उनको राज्यसभा का भी ऑफर किया गया है कि हाल ही में इसी साल होने वाले राज्यसभा में वो जेएमएम के तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन हर चीज़ वही हो जो आप सोच रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। परिस्थितियां हर पल बदल जाती है, और ख़ासकर राजनीति में। तो क्या कांग्रेस का वही रुख रहेगा जब चुनाव होगा, या कांग्रेस कुछ और कड़ा इख्तियार करेगी और इस बार राज्यसभा में अपना उम्मीदवार खोजेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना ज़रूरी है, लेकिन कब मिलेगा किसी को पता नहीं। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीट रिजर्व रखा गया है ताकि वो माननीय बनने से पहले माननीय की हक अदाई कर सके, रोल प्ले कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस्तीफे को आप किस रूप में देख रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.